तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत से जो मुद्रा लोन है वो आप लोग बहुत ही आसानी से ले सकते हो, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। और यहाँ पे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप लोग कैसे कैसे ले सकते हो, और सबसे कमाल की बात कि मुद्रा लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको यहाँ पे पूरी बात बताई गई है। कोई यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, बहुत कम यहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे फीचर्स में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 3 कैटेगरीज डिवाइडेड है, जो कि मुद्रा लोन में सबसे पहले आता है शिशु किशोर एंड तरुण पे। यहाँ पे शिशु से लेकर और तरुण के बीच में 50,000 से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन जो है आपको मिनिमम मैक्सिमम जो है मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप लोग अगर सारे के सारे अपने बिजनेस के सारे एंटिटी को फॉलो करते हुए यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंटेशन को शो करते हो तो मैक्सिमम आपको 5 to 10 लाख के बीच में जो आपको अमाउंट है वो भी मिल जाता है। अब ये बहुत सारी चीज़ों को जानने के बाद यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का लिंक मिल रहा होगा। तो जैसे आप लोग इस अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देते हैं क्लिक। सो गाइस, कार्ड पॉपुलेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि किस तरीके से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो एमएसएमई लोन्स कैसे ले सकते हो। अब एमएसएमई लोन का मतलब आपको सबको पता है, मीडियम स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस टाइप का ये जो लोन होता है, क्योंकि ये जो छोटे लेवल से स्केल करने वाले बिजनेसेस के लिए और उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए, ट्रेडर्स को बढ़ाने के लिए एज अ लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री के ही योजना के तहत में ये आता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 3 तरीके की लोन मिलते हैं, जो कि शिशु किशोर एंड तरुण पे जाके यहाँ पे खत्म होती है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना है तो इस लोन को लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको कौन कौन चीज़ की एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। और फाइनल ये कि यहाँ पे आप लोग कैसे जो है ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन है या फिर इस ये जो योजना के तहत आप जो भी यहाँ पे लोन अमाउंट पाना चाहते हो, इस लोन अमाउंट को पाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ही बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरे बैंक में क्यों नहीं है इसको जो है अप्लाई करते हो, कमेंट्स में लिखिए, हमें ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो हमेशा की तरह स्टेप्स एंड प्रोसेस बहुत इजी है। ये वीडियो है, वीडियो जैसे टाइटल है, टाइटल भी जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वेबसाइट लिंक मिलती है, तो जैसे ही वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे लिंक ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से रीडायरेक्ट होकर सीधा वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, जिस वेबसाइट का नाम आप लोग यहाँ पे शो आउट कर सकते हो। वेबसाइट खुल जाने के बाद यहाँ पे A to Z जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी का। और जब आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे, जो कि मुझे लगता भी है बिल्कुल लाजमी है, होनी भी चाहिए। तो इसको मैं आगे आगे चल के जो है क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउजर है उसको सिंपली ओपन करना है। फ़ोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है, सर्च पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है, कीवर्ड का नाम है loanpower.in। और हालांकि इस वेबसाइट पर आप लोग पहुँच चुके हो, लेकिन ये एक एक्सटर्नल मैथड है जिसके थ्रू जो है आप सिंपली वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो ये जो है देख सकते हो, यहाँ पे आपको loanpower.in करके साइट देखने को मिलेगी। तो पहले इसके लिए आपको कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के साथ ही जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, या तो आप इसको रिफ्रेश करके हटा सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा जो है यहाँ पे जा सकते हो उसके सीधे मेन वेबसाइट पे। 3 से 4 एड्स के बाद आता है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है रिफ्रेश करके फर्स्ट पेज पे जो है अपनी साइट को यहाँ पे पा सकते हैं। तो सिंपली loanpower.in हम लोग यहाँ पे साइट जो है सर्च करके, और यहाँ पे देख सकते हो कि रिफ्रेश करने के बाद फाइनली loanpower.in की साइट आ जाएगी, और यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो इस साइट को। यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा होगा, और कैटेगरीज के बेसिस पे आप इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो सिंपली आपको साइट पे कर देना है टैप। साइट पे क्लिक कर दोगे, आप लोगों के सामने loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल करके आ जाएगी। जैसे ही वेबसाइट खुल करके आ जाए, आपको पता है A to Z पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पे आप जो पहला रीज़न है यहाँ पे लाने का आप लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी आप लोग जो भी क्षेत्रीय भाषाओं में या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेजेस में चाहते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेने के बारे में, उससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो है, यहाँ पे जितने भी कंटेंट है वो आप अपनी खुद की जब लैंग्वेज में पढ़ोगे, तो आप उसको जो सर्विसेज को जो एक्शन में लाने की जो जरूरत पड़ेगी या फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, उसको आप लोग इजीली अपने लैंग्वेज में समझ करके कर सकते हो। सेकंड रीजन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें कंटिन्यू भी करना है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए। तो यहाँ पे जो है मेन्यू बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। तो इसमें से बैंकिंग के ऑप्शन पे आपको सिंपली सिंप्लीफाइड करके क्लिक कर देना है। बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी अनेबल हो जाएगा। तो दोबारा क्या करना है, आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही जो आपकी बारी जो सर्च का सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सिंपली यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है, कीवर्ड का नाम है यहाँ पे आप लोगों के लिए
बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस करके भी जो है सिंपली डाल सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके की बिजनेस कैटेगरी में आने वाले लोन्स में से एक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस करके डालोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे ले, ये आर्टिकल आ जाएगा और रीड मोर का भी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको रीड मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपका आर्टिकल खुल जाएगा। आर्टिकल खुल जाने के साथ ही, अच्छा मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस लोन क्या होता है, एमएसएमई लोन क्या होता है, मुद्रा लोन क्या होता है, तो वही लोग जो है इस आर्टिकल पे आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों को अपना लोन अप्लाई करना भी है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मेथड से करना चाहते हो, अगर जिनको भी अपना लोन अप्लाई करना है उनको भी इस आर्टिकल के अंदर आना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पे आर्टिकल के ही अंदर जो है आपको ये अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी, और ये अप्लाई नाउ की लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका ये फाइनल स्टेप हुआ। इसके बाद अब इसके बाद आपको कोई स्टेप नहीं है, सीधा आपको लोन अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आपको जो है वहाँ पे ब्लूप्रिंट मिलेगा। तो सिंपली आपको इस आर्टिकल के अंदर अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे और मुद्रा लोन के सेक्शंस पे आ जाओगे। हालांकि इस वेब पेज को आप इंट्रो में भी देख चुके हो, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। फीचर बेनिफिट्स के बारे में तो खैर आपको पता ही है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बता दिया मैंने कितना लोन ले सकते हो। इसके अलावा एलिजिबिलिटी जान लो। एलिजिबिलिटी जानने के लिए सिंपल बात ये भी है कि आप जो है कोई भी बंदा जो है नॉन फार्म इंटरप्राइज से हुआ तो भी काम चल जाएगा। अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज के किसी भी अंडर सेगमेंट में आते हो तो भी आप लोन ले सकते हो। अगर आप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से एंगेज हो तब भी आप इस लोन को ले सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज इन सबसे भी जुड़े हुए हो तो भी आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आपको 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट नीड्स है तो वो भी आप ले सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए भी जो है यहाँ पे पीएमएमवाई स्कीम के अंदर जो है ये रूल आता है कि आप लोग इसके रिलेटेड भी लोन ले सकते हो। तो यानी एलिजिबिलिटी सेक्शन काफ़ी ईजी है और इसमें से कोई ना कोई तो आपसे ज़रूर टकराएगा और आपसे जो है ज़रूर ही यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है तो मुझे लगता है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की तो कमी नीड पड़ेगी, बट यहाँ पे देख लो सबसे पहले आपके पास ड्यूली फिल्ड मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे दो तरीके की हो सकता है, या तो ऑनलाइन में प्रोवाइड करवाया जाए या फिर ऑफलाइन में। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, ये सारी आपके पास होनी चाहिए। रेजिडेंट प्रूफ के तौर पे आप अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ दिखा सकते हो। बिजनेस आईडी और एड्रेस प्रूफ, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डीड कॉपी वगैरह सब आपके इसमें चल जाएंगे। तो ये सिंपली डॉक्यूमेंटेशन का गेम हो गया है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है। अब सिंपली यहाँ पे लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो जानिए। यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें अवेलेबल है, जो कि सबसे पहले अप्लाई नाउ का लिंक है, दूसरा डाउनलोड फॉर्म का सेक्शन है। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप लोगों के सामने अप्लाई ऑनलाइन फॉर मुद्रा लोन, जैसे कि मैंने कहा था आपका लोन जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा मुद्रा लोन के लिए। तो यहाँ पे सिंपली जो है साफ साफ पहले बताया गया कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्विसेज को चूज़ किया है। इसके बाद आपको सिंपली जो डिटेल्स नीचे देखने को मिल रहा है इसको फिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट स्टेट, किस स्टेट में, जैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, फिर सिटी में बताना है, उसके बाद ब्रांच बताना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक एनसीटी, अब जैसे हम लोग यहाँ पे जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली को चूज़ कर लिया। इसके बाद सेंट्रल दिल्ली चूज़ कर लेते हैं। फिर ब्रांच में जो है हम यहाँ पे कोई भी एक जो है ब्रांच चूज़ करने के बाद, जैसे ये आप अपने एग्जांपल के तौर पे चूज़ कर सकते हो कि आप कौन से शहर से हो, जिस शहर में हो वो कौन से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से हो, उस डिस्ट्रिक्ट के कौन से वाले आप ब्रांच में, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से आप लोग जो है इस पीएमएमवाई मुद्रा लोन को पाना चाहते हो। वेरिफिकेशन कोड के लिए ये जो कोड आपको 380406 देखने को मिल रहा है, इसको सिंपली डालना है। इसके बाद टिक मार्क करना है इस वाले सेक्शन पे, जहाँ पे बताना है कि आप जो है सभी कुकीज़ को अलाउ करते हो, और स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉल्स या एसएमएस रिगार्डिंग इस एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि जब भी आपने इस पीएमएमवाई लोन को अप्लाई करने के बारे में सोचा है तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर सब आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैकिंग स्टेटस में मिल जाएगा इस पैरामीटर के हिसाब से कि आप इस वेबसाइट पर कितने अनेबल हो, और बाकी सिंपली सबमिट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई हुआ। ऑनलाइन इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि आप जितने भी डिटेल्स यहाँ पे डालोगे इसके बाद आपसे बस कुछ ही चंद समय के अंदर, कुछ ही पलों के अंदर आपसे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का मैसेज भी आ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम आपसे बात करेगी। बात इस बेसिस पे करेगी कि आपको मुद्रा लोन की आवश्यकता क्यों है। अगर आप उनको अपनी नीड सारी बताते हो तो वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, अगर उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो और ये बात कॉन्टैक्ट सपोर्ट के लोग समझेंगे भी, तो सिंपली आपको जो है ऑनलाइन वे बताएंगे, जिस वे को फुलफिलमेंट करके आप सिंपली तरीके से आप लोग यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन यानी कि मुद्रा लोन ले सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस लोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बट पीएमएमवाई लोन के लिए ऐसा चीज़ कभी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर आप मुझे बता सकते हो। साथ ही में अगर आप लोगों ने अभी तक कार्ड पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।